जय हिंद साथियों, स्वागत आपका केडी सर जीके। तो फिर आज जी ना अपन अपनी 5 मिनट वाली क्लास में। चलो तो आज अपन क्या बात करने वाले हैं, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में नदियों के किनारे बसी सभ्यताएं, यानी वो सभ्यता कौन से जिले में है और कौन सी नदी के किनारे। चलो 5 मिनट में अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। एक आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले दे रखा है आपका क्या, तिलवाड़ा सभ्यता। तो आपको याद क्या रखना है कि तिलवाड़ा सभ्यता कौन से जिले में है? तो तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर जिले में है। और तिलवाड़ा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है नदी कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी। नदी कौन सी हो जाएगी? लूनी। जिला कौन सा? बाड़मेर। नदी कौन सी है? लूनी नदी। सभ्यता कौन सी है? तिलवाड़ा। कौन सी सभ्यता है? तिलवाड़ा सभ्यता। फिर देखो गणेश्वर। तो गणेश्वर तो सबको पता है आपको कि गणेश्वर सभ्यता आपकी कहां की सभ्यता है? नीम का थाना। कहां की है? नीम का थाना। और नीम का थाना कहां पर पड़ता है? सीकर जिले में। कौन से जिले में है? सीकर। और नदी तो यहां से एक ही नदी बहती है जिसका नाम क्या है? कांतली नदी या काटली नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? कांतली या काटली नदी। और याद रखोगे गणेश्वर सभ्यता को तांबे को जन्म देने वाली सभ्यता यानी ताम्रवती जननी सभ्यता कहते हैं गणेश्वर को। सुनारी सभ्यता, तो देखो सुनारी सभ्यता की जब अपन बात करते हैं तो सुनारी सभ्यता में आपको याद रखना है कि सुनारी सभ्यता कौन से जिले की सभ्यता है? झुंझुनू जिले की सभ्यता है सुनारी। और कौन सी नदी? तो झुंझुनू और सीकर की एक ही नदी है जिस नदी का नाम क्या है? कांतली या क्या कह सकते हो? काटली नदी। क्या कह सकते हो? कांतली नदी या काटली नदी। सभ्यता कौन सी? सुनारी। कहां की? झुंझुनू। नदी कौन सी? कांतली या काटली। फिर आती है आपकी बागोर सभ्यता। कौन सी आती है? बागोर। तो देखो बागोर भीलवाड़ा की सभ्यता है। बागोर सभ्यता तो आपको याद रखना है कि बागोर कहां की सभ्यता है? भीलवाड़ा। और नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम याद रखना है कोठारी नदी। नदी कौन सी हो जाएगी? तो नदी का आपको जो नाम याद रखना है वो याद रखोगे कोठारी नदी। तो कोठारी नदी के किनारे है आपकी ये सभ्यता। इसके बाद अगर अपन बात करें तो देखो इसके बाद अपन बात करते हैं आहड़। तो आहड़ सभ्यता तो आपको सबको पता है आहड़ ताम्रवती या ताम्रवती नगरी कहते हैं, उदयपुर में है। और याद रखोगे आयड़ नदी के किनारे। इसी का नाम आगे क्या हो जाता है? बेडच नदी। यहां पर नाम क्या है इसका? आयड़ नदी। तो आपको याद क्या रखना है? तो याद ये रखना है कि आहड़ सभ्यता कहां पर? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? आयड़। और आपकी जब ये स्वरूप सागर झील उदय सागर झील से निकलेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेडच। तो ये बेडच हो जाएगा। बालाथल तो आपको याद रखना है कि बालाथल सभ्यता कहां की है? तो बालाथल में याद रखना है कि बालाथल भी उदयपुर की सभ्यता है। बालाथल भी कहां की है? उदयपुर। लेकिन बालाथल इसी का जो दूसरा नाम है उसके किनारे हो जाएगी यानी बेडच नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखोगे बेडच नदी के किनारे। तो बेडच नदी के किनारे आपकी कौन सी है? बालाथल उदयपुर की सभ्यता है। नदी कौन सी हो जाएगी? बेडच नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? बेडच। फिर देखो अपनी अगली सभ्यता कौन सी है? नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता तो आपको याद रखना है कि नगरी सभ्यता चित्तौड़ की है। नगरी सभ्यता कहां की है? चित्तौड़। और याद रखोगे ये भी बेडच नदी के किनारे। ये भी कौन सी नदी के किनारे है? बेडच नदी। तो आपको याद रखना है कि बेडच नदी के किनारे ही आपकी कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता। नगरी कहां की सभ्यता है? चित्तौड़ की सभ्यता है। नगरी कहां की है? चित्तौड़। कालीबंगा सभ्यता तो सबको पता है आपको कि कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां कहां की? हनुमानगढ़ की। कहां की हो जाएगी? हनुमानगढ़ की हो जाएगी। नदी आपको पता ही है हनुमानगढ़ गंगानगर में एक ही बहती है, उसका नाम क्या है? घग्गर नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? घग्गर नदी। हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा। यहीं पर है पीलीबंगा, यहीं पर है रंगमहल। अब अगली सभ्यता कौन सी है? तो अगली है अपनी रंगमहल। तो रंगमहल सभ्यता भी कौन से जिले की है भाई? तो रंगमहल भी आपके हनुमानगढ़ जिले की है। कौन से की है? हनुमानगढ़ जिले की है। और ये भी कौन सी नदी के किनारे हो जाएगी? तो ये भी आपकी घग्गर नदी। कौन सी नदी के किनारे होगी? घग्गर नदी के किनारे। हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता है? रंगमहल सभ्यता। फिर आती है बैराट सभ्यता। कौन सी आती है? बैराट। तो देखो बैराट की अपन बात करते हैं तो सबको पता है बैराट जयपुर में है भी। बैराट कहां पर है? जयपुर। और नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है बाणगंगा नदी। नदी कौन सी हो जाएगी? तो नदी का जो नाम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बाणगंगा नदी। जयपुर बैराट सभ्यता। अब ताने पूछे जोधपुर में जोधपुरा सभ्यता के ठेकी है तो याद रखियो जोधपुरा जोधपुर की कुनी है? जयपुर की है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर। और नदी को नाम क्या है? तो तान याद रखना है साबी नदी। यानी जोधपुरा सभ्यता जयपुर की सभ्यता है, साबी नदी के किनारे जयपुर में। अगली आ गई अपनी गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता आपको पता है राजसमंद की है। कहां की है? राजसमंद जिले की है। और राजसमंद में अगर पूछे गिलुंड सभ्यता तो कौन सी नदी के किनारे है भाई? बनास नदी के किनारे।
याद रखोगे बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? गिलुंड सभ्यता, राजसमंद, बनास नदी के किनारे सभ्यता। और अंतिम गर्दड़ा, देखो गर्दड़ा बांध भी है, और गर्दड़ा बांध और गर्दड़ा जो है वो आपकी क्या सभ्यता? बूंदी में है, और नदी का नाम है छाजा नदी। नदी का नाम क्या है? छाजा नदी। तो याद रखोगे नदी का नाम क्या? छाजा। ये राजस्थान की प्रमुख क्या है सभ्यताएं नदियों के किनारे। तिलवाड़ा सभ्यता, बाड़मेर नदी कौन सी? लूनी नदी। उसके बाद गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर, कौन सी नदी? कांतली नदी। फिर सुनारी सभ्यता, झुंझुनू नदी कौन सी? कांतली नदी। बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा नदी कौन सी? कोठारी नदी। आहड़ सभ्यता, उदयपुर, आयड़ नदी। उसके बाद बालाथल सभ्यता, उदयपुर, बेड़च नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? बेड़च। उसके बाद नगरी सभ्यता, चित्तौड़, बेड़च नदी। उसके बाद कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़, घग्गर नदी। उसके बाद रंगमहल सभ्यता, और आपकी रंगमहल और पीलीबंगा दोनों ही हनुमानगढ़ में, नदी कौन सी? घग्गर नदी। फिर बैराट सभ्यता, जयपुर, बाणगंगा नदी। उसके बाद जोधपुरा सभ्यता, जयपुर, शाबी नदी। गिलुंड सभ्यता, राजसमंद, बनास नदी। और याद रखोगे गर्दरा सभ्यता, बूंदी नदी कौन सी? छाजा नदी। चलो इसी के साथ विदा लेते हैं, कल वही 5 मिनट का टॉपिक लेकर के फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।